सुरक्षित यात्राएं, सरकार है जागरूक, एक ऐसा अंतर्मन का विषय है जो हमारे प्रत्येक के जीवन से जुड़ा है। चाहे हम रोड यात्रा करते हों, चाहे हम हवाई यात्राएं करते हों, चाहे हम समुद्री यात्राएं करते हों, चाहे हम रेल यात्राएं करते हों, चाहे हम गांव की यात्रा करते हों, चाहे जंगलों की यात्रा करते हों, चाहे शहरों की यात्रा करते हों, हमारे जीवन में यात्राएं करना बहुत महत्वपूर्ण की साथ साथ अति आवश्यक है। क्योंकि हमारी दिनचर्या, हमारे व्यापार, हमारे उद्योग, हमारा रोजगार, हमारा कारोबार, हमारी नौकरी, हमारा प्रोफेशन यात्राओं से चलता है। चाहे हम किसान पुत्र हों, चाहे हम राजनेता हों, चाहे हम छात्र हों, चाहे हम उद्योगपति हों और विश्व के किसी भी क्षेत्र में रहते हों, पहाड़ में रहते हों, प्लेन में रहते हों, हमें यात्राएं अवश्य करनी पड़ती हैं। क्योंकि यात्राओं को करने से हमारे जीवन में तरक्कियां आती हैं, हम बहुत सारे नए नए काम कर पाते हैं, बहुत सारे नए नए लोगों को जोड़कर रोजगार देते हैं और उसी रोजगार के दम पे धीरे धीरे आगे चलते हुए पूरी तन्मयता के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ प्रतिदिन प्रातः उठकर काम करना शुरू करते हैं। भारत में जो सरकार ने सड़कों का जाल फैलाया, चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई, गड्ढा मुक्त सड़कें बनाई, वन वे ट्रैफिक बनाया, टोल बनाए, वह हमारे जीवन में जहाँ समय बचा रही हैं, दुर्घटनाएं बचा रही हैं, डीजल पेट्रोल बचा रही हैं, उसी के साथ साथ अद्भुत उपलब्धता भी हमारे जीवन में आ रही है। यही हाल ट्रेन का है कि ट्रेन में जो नई नई सुविधाएं दी गई हैं, नए नए भोजन दिए जा रहे हैं, नए नए कोच बनाए गए हैं, नई नई पटड़ियाँ बिछाई गई हैं, तेज रफ्तार की ट्रेन चलाई गई हैं, नए नए एयरपोर्ट बना के हमारे जीवन को सुलभ बनाया जा रहा है, ताकि हम इस देश के तिरंगे की आन बान शान को चार चांद लगाते हुए भारत को विश्व महाशक्ति बना सके। एक जमाना था जब हम बैलगाड़ी में यात्रा करते थे, जब हम ट्रैक्टरों से यात्रा करते थे, जब हम पुराने स्टाइल की कम स्पीड की गाड़ियों से यात्राएं करते थे। लेकिन समय बदला, विज्ञान ने तरक्की करी, भारत के नए नए युवाओं ने नई नई खोज करी और विश्व स्तर की सारी गाड़ियां, विश्व स्तर के रूट, विश्व स्तर की ट्रेनें, विश्व स्तर के हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर हमारे जीवन को यात्राओं के मामले में सुलभ बना रहे हैं, सुरक्षित बना रहे हैं। और आने वाले समय में सरकार जिस तरीके से जागरूक है, तो हम अपने जीवन को और ज़्यादा सुरक्षित, सुलभ बनाते हुए यात्राएं करेंगे। एक ज़माना था जब हम मुजफ्फरनगर से लखनऊ 12, 14, 15, 16, 20 घंटे में पहुंचते थे। लेकिन आज हम मुजफ्फरनगर से लखनऊ, नोएडा, आगरा एक्सप्रेसवे से 5 से 6, 7 घंटे तक आराम से पहुंच जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब हम मुजफ्फरनगर से दिल्ली जाते थे तो 4 से 5 घंटे लगते थे। लेकिन आज 1 घंटा 40 मिनट में
1 घंटा 50 मिनट में हम आराम से दिल्ली नोएडा के लिए मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे से पहुंच जाते हैं। सुरक्षा भी ज़्यादा रहती है। मुजफ्फरनगर से देहरादून जाते थे तो 3 से 4 घंटे लगते थे, लेकिन आज हम वाया देवबंद छुटमलपुर मात्र 1.5 घंटे से 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। यात्राओं का सुलभ होना, सुरक्षित होना बहुत ज़रूरी है। इससे डीजल पेट्रोल भी बचता है, लोगों को रोजगार भी मिलता है, सुरक्षा भी ज़्यादा रहती है और टोल पे हमारी चेकिंग भी बनी रहती है। यात्राओं को और भी ज़्यादा सुलभ करने के लिए और सुरक्षित गाड़ियाँ और सुलभ रास्ते और जो जगह जगह पे कट होते हैं वे कट ना हो, और जो आज के टाइम में ज़्यादातर टोल हाईवे पे बने हैं वे हाईवे पे न बन के साइड में बनने चाहिए, जैसे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे पे बनाए गए हैं। मैं 2 व्हीलर के बारे में, साइकिल के बारे में, रिक्शा के बारे में, बैलगाड़ी के बारे में, ट्रैक्टर के बारे में भी बात करना चाहूँगा कि जब ये यात्रा के संसाधन हाईवे पे हों तो इनके पीछे चमकता हुआ एक सितारा बड़े आकार का लगा हो, ताकि तेज गति से आ रही गाड़ी रात को इन ट्रैफिकों को भी सुरक्षित रखते हुए चल सके। सुरक्षा से चलना हम सबका जन्मसिद्ध अधिकार बनता है, और जब कोई घटना किसान के साथ होती है तो पूरे देश के साथ होती है, क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है, फलदाता है, सब्जी दाता है, और उसको प्रणाम करते रहना, उसको सुरक्षित रखना हम सबका मौलिक कर्तव्य बनता है, हम सबका मौलिक अधिकार बनता है। यात्राओं के बारे में, जब हम पहाड़ों में जाते हैं, तीर्थ स्थलों पे जाते हैं तो छोटी छोटी हमें सड़कें मिलती हैं, उस पे भी हमें सुरक्षा का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ जाना है। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान का ध्यान रखना है। साथ ही सरकार और पुलिस से भी मेरा निवेदन है कि जब हाईवे पे जो एक्सीडेंट हो जाते हैं उसमें भी आम जनता की भागीदारी जरूर बननी चाहिए। उस भागीदारी के लिए जो सरकारी नियम हैं पूछताछ के, उनमें परिवर्तन आना चाहिए, क्योंकि सड़क पे कोई आदमी तड़प के अपनी जान दे दे ये हम लोगों को बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि हम चाहते हैं भारत का नहीं, भारत के साथ साथ पूरे विश्व का हर प्राणी सुरक्षित यात्रा कर सके, अपने परिवार में खुशियां मना सके। भारत को प्रबुद्धशाली बनाने के लिए टैक्स के रूप में, टोल के रूप में, रोड टैक्स के रूप में अदायगी करता रहे, ताकि ये देश चहुमुखी विकास के प्रखर स्थान पे पहुंच के यात्राओं के साधनों को और ज्यादा मजबूत करते हुए हम सब लोगों को बढ़ाएं। स्वयं बढ़े। जय हिंद, जय भारत। रेशु एडवर्टाइजर है आपके साथ, चाहे कोई भी करे व्यापार, बस रेशु से ही करे प्रचार। रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर। भाइयों बहनों, आप में हर कोई व्यक्ति जीवन में विकास करना चाहता है, और जो विकास करना चाहते हैं वे हमारे द्वारा विकसित की गई वीडियो को देखकर हमें अपनी राय दें। वे हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी राय लिखें, जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन की सूचना आप पर सबसे पहले पहुंचे।
हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सहयोग सदैव देते रहें, ताकि आपका सहयोग इस देश को विश्व महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण बन सके। आप सबको प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।